नमस्कार दोस्तों, मैं एक्स आर्मी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। निफ्टी का ऑलरेडी पोस्ट किया है। निफ्टी एनालिसिस में मैंने बहुत ढेर सारी बातें बताई, उसको जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ देखना चाहोगे तो डोजी कैंडल बनी है, वो भी इन्वर्टेड, जिसको हम बोल सकते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, सॉरी ग्रेवस्टोन डोजी। इसको हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, जो कि रेजिस्टेंस पे बना है। अब ये जो एरिया है इसको सप्लाई जोन बोलते हैं, रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। और यहाँ पे बना है शूटिंग स्टार। ये दर्शाता है सेलर जो है उनके हाथ में फिलहाल मार्केट है। ये कैंडल जो बोल रही है वो मैं बता रहा हूँ, अपने मन से नहीं। अब हम पीछे भी थोड़ा सा देखेंगे, जिससे हमें थोड़ा सा अंदाजा आ जाए कि क्या शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनने से क्या होता है। अब यहाँ देखो, ये शूटिंग स्टार बनी है। यहाँ देखोगे तो मार्केट कितना गिरा है। यहाँ ये देखो, ये आंकड़ा है 18%। फिर आप यहाँ भी देखोगे शूटिंग स्टार बनने से क्या हुआ। 12%। अब आप यहाँ ये भी चीज देखने लायक है कि मार्केट कब से 12 दिसंबर 22 से यहाँ देखोगे तो कब तक गिरा, 20 मार्च 23 तक। 4 महीने। सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो अक्टूबर 21 से लेकर के 13 जून 22 तक, मतलब कम से कम 6 2 8 महीने यहाँ पे कंसोलिडेशन में रहा। तो ये देखो, मार्केट ज्यादा यहाँ पे गिरा नहीं, लेकिन कंसोलिडेशन में ज्यादा दिन लगाया। तो इसी तरह यहाँ पे भी ये हो सकता है कि मार्केट कंसोलिडेशन में इसी तरह जा सकता है, 10 12% गिर सकता है। यहाँ देखो, यहाँ कितना गिरा है, 12%। पीछे कितना था, 18.5। तो इस तरह ये भी 12% तक गिर सकता है। लेकिन कंसोलिडेशन फेज में जिस तरह ज्यादा टाइम यहाँ लगाया है, जिसको हम बोलते हैं कि क्यूमुलेटिव फेज यहाँ बना था, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जो सप्लाई जोन होता है वहां पे उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो बनता है। वो जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज बना था, तो ये काफी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बना था। तो जब ऐसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बनता है, वो कब बनता है, जब ये चेना एफ आई डी आई पोजिशन लेट बनाते हैं। तो यहाँ पे भी वही है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ज्यादा देर तक, यहाँ यहाँ से छोड़ दो, लेकिन यहाँ देखोगे तो 2 वीक की क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फेज में रहा है, कंसोलिडेशन जिसको हम बोल सकते हैं। तो फास्टली ऊपर गया, तो यहाँ जो पोजीशन बनानी चाहिए थी वो ज्यादा बन नहीं पाई, जो बड़े बड़े एच एन आई और एफ आई डी आई और एच एन आई द्वारा। तो मार्केट अब जो टॉप पे है, तो टॉप पे ये होता है कि प्रॉफिट बुकिंग ज्यादातर होती है बड़े बड़े ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स में कौन आता है, एफ आई डी आई एच एन आई। तो ये बनी शूटिंग स्टार। अब हम वनडे में देखेंगे। मार्केट गिरना मतलब वो नहीं कि कोरोना की तरह गिरना। मार्केट होता है करेक्शन। करेक्शन होता है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से होता है, या छोटी मोटी कोई चीजें, कोई दुर्घटनाएं घटती है तब ये होता है। तो इसमें डर की बात नहीं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी जो बाइंग है वो हमेशा इस कंडीशन में होनी चाहिए जहाँ डबल बॉटम बनता है। ऐसे कंडीशन में, जो कि हम बोलते हैं इसको करेक्शन वेव। इस करेक्शन वेव में अभी ये जो बनी है, यहाँ से अगर आप देखोगे ये जो बनी ये इम्पल्स वेव है। अब जब मार्केट नीचे कहीं आता है, जहां भी कहीं आता है डबल बॉटम टाइप बनाता है, डब्ल्यू पैटर्न टाइप बनाता है, तब आप वहां स्टॉक में एंट्री कीजिए। फिलहाल थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। मैं कोई ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं कोई दावे के साथ नहीं कहता, क्योंकि मार्केट में बहुत बार मेरा भी दावा गलत निकला है। मेरा कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स है, इन लोगों के दावे जब गलत साबित होते तो मेरा भी हो सकता है। अब हम वनडे में भी देखोगे तो ये आपको नजर आएगा हैंगिंग मैन कैंडल है। ये जब टॉप पे इस तरह का हैमर बनता है तो उसको बोलते हैं हम हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन, फिर शूटिंग स्टार, स्टार स्टार। तो ये कैंडल, ये एरिया क्या दर्शा रहा है कि बायर्स और सेलर्स में कंफ्यूजन काफी है कि मार्केट को अप साइड ले जाए कि डाउन साइड ले जाए। तो ऐसे कंफ्यूजन के समय हमने सावधानी बरतनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। मार्केट तो अप डाउन होता रहेगा, पूरी जिंदगी ऐसे ही चलेगा मार्केट, लेकिन पैसा आपका एक बार गया तो आना मुश्किल है। अब आवरले में हम देखेंगे। आवरले में देखो, आवरले में अगर आप देखना चाहते हो तो आपको ये पता चलेगा कि आवरले में सपोर्ट लिया हुआ है।
जो ट्रेन लाइन है जिसको हम असेंडिंग ट्रेन लाइन बोलते हैं, यहाँ यहाँ आपको नजर आएगी, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो यहाँ से एक बाउंस मारेगा, यहाँ से एक बाउंस मारता है। और निफ्टी अगर आपको लगता है कि डाउन साइड जाने की उम्मीद ज्यादा है, तो आप जैसे बाउंस मारता है, जो मैं बोलता हूँ हमेशा, ब्रेकआउट से पहले या ब्रेकआउट के बाद यन पैटर्न होना चाहिए इस तरह। तो आप यहाँ पे सेलिंग साइड बैठना है, जब भी एक बाउंस मारते हैं तो वहां पे भी कोई पैटर्न बनता है तभी। ये हो गया। अब हम 5 मिनट में देखेंगे। 5 मिनट में अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारा, देख सकते हो, गैप डाउन ओपन हुआ, पहले ही बहुत बुलिश कैंडल बनी, मतलब बायर्स को आने दिया। फिर यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से एक ट्रेड बनता था, क्योंकि ये 15 मिनट का कंसोलिडेशन बना था, तो आप इसके नीचे सेल करते और इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाते। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया आप देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, ये सपोर्ट एरिया था। जो मेरा परसों का वीडियो देखेगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से बायर एक्टिव है, फिर यहाँ से बायर एक्टिव है, तो ये बायर वाला एरिया था और इसको ब्रेक किया था। तो जब इसको ब्रेक किया तो ये पुल बैक था, आप यहाँ देख सकते हो, इस तरह, इस तरह ये पुल बैक था। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जब भी मार्केट एक बाउंस मारता है तो आप यहाँ सेल करना है। फिर मार्केट नीचे आया, फिर बाउंस मारा, आपको फिर यहाँ सेल करना था। इसी तरह मार्केट चलता है। तो अब मेरा मानना ये है, अगर मार्केट यहाँ तक आता है दोबारा, या तो 48,665 के पास इसी तरह कोई पैटर्न बनता है, इसी तरह आप देख सकते हो ये डोजी कैंडल बनी, इसी तरह कोई पैटर्न अगर बनता है तो आप यहाँ पे सेल साइड बैठ सकते हो। अदरवाइज वेट एंड वॉच कीजिए, इसको डायरेक्टली ब्रेक करता है तो फिर पुल बैक का इंतजार कीजिए और फिर आप एंट्री कीजिए, लेकिन डायरेक्ट ना एंट्री करें, वरना फिर ब्रेकडाउन होने के चाहे उम्मीद ज्यादा होती है और आप मार खाओगे। क्योंकि मार्केट को जाना अभी, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है कि कुछ तो करेक्शन होने बाकी है, जो करेक्शन होगा, लेकिन जाएगा मार्केट नीचे, लेकिन आप एंट्री करोगे यहाँ पे, मार्केट जाएगा, आप यहाँ यहीं पे कहीं प्रॉफिट बुक करोगे, फिर मार्केट आएगा नीचे, आप यहाँ करोगे बाय, मार्केट जब नीचे आएगा तो आप फिर सेल करोगे, फिर मार्केट नीचे आएगा, आप यहाँ कहीं फिर दोबारा इस लाइन में सेल करोगे, मार्केट ऊपर आएगा, इस तरह ऊपर जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि आपकी सेलिंग यहाँ पे बनती है, बिल्कुल ना कहीं पे एंट्री करे ना कुछ घुसने की कोशिश करे, क्योंकि आपका डायरेक्शन तो सही है, मार्केट को गिरना है। बहुत लोगों से आप सुनोगे कि मार्केट को गिरना है, गिरना है, लेकिन गिरना है, एंट्री कहाँ करोगे? एंट्री आपकी राइट टाइम राइट प्लेस होनी चाहिए, इसलिए प्राइस एक्शन सीखना जरूरी है। तो वीडियो को आप लगातार देखते रहिए, मैं इसी तरह आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस और स्टॉक के बारे में और भी बाकी चीजें जो है, जैसे कि मैंने आज आपको समझाया कि रुपए की कीमत कम होना मतलब क्या। अगर आप देखोगे तो डॉलर की प्राइस बढ़ी है तो इसका मतलब वो रुपए की कीमत कम हो रही है, ताकि जो चीज 20 में आती थी आज वो 25 में आ रही है, इसका मतलब रुपए की कीमत कम हुई है। तो इसी के साथ ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल शेयर मार्केट ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।